हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना इंग्लिश सीख रहे हो तो ये सारे सेंटेंसेस आपको सीखना ही चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को अच्छे से सीख सको। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ड्राइवर इस रस्सी को खोल दो। ड्राइवर अनटाई दिस रोप। ड्राइवर अनटाई दिस रोप। ड्राइवर इस रस्सी को खोल दो। तेरा दिमाग खराब हो गया है साले। हैव यू लॉस्ट योर माइंड स्काउंड्रल। हैव यू लॉस्ट योर माइंड स्काउंड्रल। तेरा दिमाग खराब हो गया है साले। हैव यू लॉस्ट योर माइंड। मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। आई विल गेट यू फायर्ड। आई विल गेट यू फायर्ड। मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। गाइज ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। आई विल गेट यू फायर्ड। पापा आप तो कल आने वाले थे। डैड यू आर सपोज्ड टू रिटर्न टुमारो। डैड यू आर सपोज्ड टू रिटर्न टुमारो। पापा आप तो कल आने वाले थे। इसके पापा कल आने वाले थे लेकिन आज आ गए, तो ये बोल रही है पापा से अपने कि यू आर सपोज्ड टू रिटर्न टुमारो। प्लीज़ घर चलो, मैं आपको सब बताती हूँ। प्लीज़ लेट्स गो होम, आई विल क्लियर द एयर। प्लीज़ लेट्स गो होम, आई विल क्लियर द एयर। प्लीज़ घर चलो, मैं आपको सब बताती हूँ। तो गाइज़ इसके पापा को गलत फहमी हो गई है। ये अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ देख लिया है। तो इसकी बेटी बोल रही है कि आप घर चलो, मैं आपकी गलत फहमी को दूर करती हूँ, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हो। लेट्स गो होम, आई विल क्लियर द एयर। क्लियर द एयर का यह फ्रेज है गाइज़। इस टाइप की सिचुएशन में आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हो। जब किसी को कोई गलत फहमी हो जाती है तब आप उसको बोल सकते हो कि आई विल क्लियर द एयर, यानी कि मैं तुम्हारी गलत फहमी को दूर करूँगा, मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ क्या हुआ है। तब ये बोल रहा है कि कुछ गलतियाँ माफ़ नहीं करते। सम मिस्टेक्स आर अनपार्डनेबल। सम मिस्टेक्स आर अनपार्डनेबल। कुछ गलतियाँ माफ़ नहीं करते। सम मिस्टेक्स आर अनपार्डनेबल। ऐसी कहावतें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। दीज सेइंग्स look best only in textbooks. These sayings look best only in textbooks. ऐसी कहावतें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं और ये तो फिर भी तुम्हारी बेटी है। And she is still your daughter. And she is still your daughter. और ये तो फिर भी तुम्हारी बेटी है। इस उम्र में हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ। Such mistakes happen at this age. Such mistakes happen at this age. इस उम्र में हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ। सच मिस्टेक्स हैपन एट दिस एज। तब आगे बोल रहा है कि मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा समझौता कर लो और अपनी बेटी को घर ले जाओ। आई सजेस्ट डैट यू कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल एंड टेक योर डॉटर होम। आई सजेस्ट डैट यू कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल एंड टेक योर डॉटर होम। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और अपनी बेटी को घर ले जाओ। एंड टेक योर डॉटर होम। तब ये अपनी वाइफ को कॉल करके बोल रहा है कि अंतिम संस्कार करने वाले पुजारियों को बुला लो। कॉल द प्रीस्ट्स डैट परफॉर्म द लास्ट राइट्स। कॉल द प्रीस्ट्स डैट परफॉर्म द लास्ट राइट्स। अंतिम संस्कार करने वाले पुजारियों को बुला लो। प्रीस्ट का मतलब होता है गाइस कि पंडित, पुजारी, या आप बोल सकते हो जो पूर्वज होते हैं, जो अंतिम संस्कार करते हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं घर में, उनको प्रीस्ट बोलते हैं। तब यहाँ पे ये बोला है कि कॉल द प्रीस्ट्स दैट परफॉर्म द लास्ट राइट। अंतिम संस्कार करने वाले पुजारियों को बुला लो, हमें अंतिम संस्कार करना है। वी नीड टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स। वी नीड टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स। हमें अंतिम संस्कार करना है। तुम्हारी बेटी मर गई है। योर डॉटर इज डेड। योर डॉटर इज डेड। तुम्हारी बेटी मर गई है। अब हमारी छोटी बेटी की शादी में कोई बाधा नहीं है। नाउ देर इज़ नो हिंड्रेंस टू आवर यंगर डॉटर्स मैरिज। नाउ देर इज़ नो हिंड्रेंस टू आवर यंगर डॉटर्स मैरिज। अब हमारी छोटी बेटी की शादी में कोई बाधा नहीं है। हिंड्रेंस का मतलब होता है इसकी बाधा, या आप बोल दो प्रॉब्लम, समस्या। नाउ देर इज़ नो हिंड्रेंस टू आवर यंगर डॉटर्स मैरिज। अब हमारी छोटी बेटी की शादी में कोई बाधा नहीं है। कुछ गलतियों को माफ़ नहीं किया जा सकता। सम मिस्टेक्स कांट बी पार्डन्ड। सम मिस्टेक्स कांट बी पार्डन्ड। कुछ गलतियों को माफ़ नहीं किया जा सकता। गाइज ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। सम मिस्टेक्स कांट बी पार्डन्ड। कुछ गलतियों को माफ़ नहीं किया जा सकता। सुन लिया आप सबने? डिड यू ऑल हियर? डिड यू ऑल हियर? सुन लिया आप सबने? डिड यू ऑल हियर? माई डॉटर इज डेड टूडे। माई डॉटर इज डेड टूडे। मेरी बेटी आज मर गई है। तुम किस लिए सॉरी बोल रही हो?
तो ये सॉरी बोलती है, ये बोल रहा है कि वॉट आर यू सेइंग सॉरी फॉर, वॉट आर यू सेइंग सॉरी फॉर, तुम किस लिए सॉरी बोल रही हो, वॉट आर यू सेइंग सॉरी फॉर। उन्हें पता चला तो वो टूट जाएंगे। इफ़ ही फाइंड्स आउट ही विल बी शैटर्ड, इफ़ ही फाइंड्स आउट ही विल बी शैटर्ड, उन्हें पता चला तो वे टूट जाएंगे। इफ़ ही फाइंड्स आउट ही विल बी शैटर्ड, ये पल सुहावना है। दिस मोमेंट इज़ ब्लिसफुल, दिस मोमेंट इज़ ब्लिसफुल, ये पल सुहावना है। दिस मोमेंट इज़ ब्लिसफुल, तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। यू हैव कास्ट अ स्पेल ऑन मी, यू हैव कास्ट अ स्पेल ऑन मी, तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। यू हैव कास्ट अ स्पेल ऑन मी, हमें कल सुबह तक घर पहुंचना है। वी हैव टू गेट होम बाय टुमारो मॉर्निंग, वी हैव टू गेट होम बाय टुमारो मॉर्निंग, हमें कल तक सुबह घर पहुंचना है, समय बर्बाद नहीं करना है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर, समय बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पे गाइज ये बोल रही है कि वी हैव टू गेट होम बाय टुमारो मॉर्निंग, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर। क्या तुम बता सकते हो कि मैं किस टाइप की पियक्कड़ हूँ? कैन यू टेल मी वॉट काइंड ऑफ अ ड्रंकर्ड एम आई, कैन यू टेल मी वॉट काइंड ऑफ अ ड्रंकर्ड एम आई, क्या तुम बता सकते हो कि मैं किस टाइप की पियक्कड़ हूँ? ड्रंकर्ड का मतलब होता है इसकी पियक्कड़ या शराबी। कैन यू टेल मी वॉट काइंड ऑफ अ ड्रंकर्ड एम आई, क्या तुम बता सकते हो कि मैं किस टाइप की पियक्कड़ हूँ? तब ये बोलता है कि समझा नहीं, आई डेंट गेट यू, आई डेंट गेट यू का मतलब मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं है, तुम क्या कहना चाहती हो, आई डेंट गेट यू। तब ये बोल रही है कि मेरा मतलब है कि जैसे कुछ लोग सब कुछ अति कर देते हैं, आई मीन लाइक सम पीपल ओवर डू एवरीथिंग, आई मीन लाइक सम पीपल ओवर डू एवरीथिंग, मेरा मतलब है कि जैसे कुछ लोग सब कुछ अति कर देते हैं। व्हेन दे आर ड्रंक, जब वे नशे में होते हैं, व्हेन दे आर ड्रंक, जब वे नशे में होते हैं। गाइज ये दोनों सेंटेंस एक ही है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आई मीन लाइक सम पीपल ओवर डू एवरीथिंग व्हेन दे आर ड्रंक, जब वे नशे में होते हैं तो वे लोग बहुत ही कुछ ज़्यादा करने लगते हैं। ओवरडू का मतलब होता है कि कुछ ज़्यादा करना। आगे बोल रही है कि लाइक दे लाफ टू मच, क्राई टू मच, ज़्यादा हंसते हैं, ज़्यादा रोते हैं। लाइक दे लाफ टू मच, वे ज़्यादा हंसते हैं। क्राई टू मच, वो ज़्यादा रोते हैं। मैंने क्या किया, तो मैं किस तरह की पियक्कड़ हूँ। तो ये भी कल नशे में थी, तो यही बोल रही कि मैं जब नशे में थी मैं क्या किया। वॉट डिड आई डू, वॉट डिड आई डू, मैंने क्या किया, तो मैं किस तरह की पियक्कड़ हूँ। सो वॉट काइंड ऑफ अ ड्रंकर्ड एम आई, सो वॉट काइंड ऑफ अ ड्रंकर्ड एम आई, तो मैंने क्या किया। वॉट डिड आई डू, सो वॉट काइंड ऑफ अ ड्रंकर्ड एम आई, तो मैं किस तरह की पियक्कड़ हूँ। क्या मैंने तुमको शर्मिंदा किया, डिड आई एम्बेरस यू, डिड आई एम्बेरस यू, क्या मैंने तुमको शर्मिंदा किया, डिड आई एम्बेरस यू। तुम घर वापस क्यों नहीं गई, वाई डिडंट यू गो बैक होम, वाई डिडंट यू गो बैक होम, तुम घर वापस क्यों नहीं गई। वाई डिडंट यू गो बैक होम, तुमने मुझे गेट लॉस्ट कहा ना। यू आस्क्ड मी टू गेट लॉस्ट, डिडंट यू, यू आस्क्ड मी टू गेट लॉस्ट, डिडंट यू, तुमने मुझे गेट लॉस्ट कहा ना। गाइज गेट लॉस्ट का मतलब होता है कि भाड़ में जाओ, दफ़ा हो जाओ। ये लड़का इसको गेट लॉस्ट बोल देता है, तो ये घर पे नहीं गई। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम घर वापस क्यों नहीं गई। वाई डिडंट यू गो बैक होम, तब ये बोल रही कि तुमने मुझे गेट लॉस्ट कहा ना। यू आस्क्ड मी टू गेट लॉस्ट, डिडंट यू, उसके बाद उस घर में वापस जाना जो तुमने मुझे दिया है। गोइंग बैक टू द हाउस डेट यू गेव मी आफ्टर डैट, गोइंग बैक टू द हाउस डेट यू गेव मी आफ्टर डैट वुड मीन आई हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, वुड मीन आई हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, इसका मतलब होगा कि मेरा कोई स्वाभिमान नहीं है। यहाँ पे ये बोल रही है कि तुमने मुझे गेट लॉस्ट कहा ना। यू आस्क्ड मी टू गेट लॉस्ट, डिडंट यू, उसके बाद उस घर में वापस जाना जो तुमने मुझे दिया है। गोइंग बैक टू द हाउस डैट यू गेव मी आफ्टर डैट वुड मीन आई हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, इसका मतलब हुआ कि मेरा कोई स्वाभिमान नहीं है। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।